लड़ाई कोई भी हो, लड़ाई को जब तक तरीके से नहीं लड़ोगे तब तक वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये बात बहुत ही सच्ची है। दिशाहीन समाज कभी भी अपनी लड़ाई में सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस जोश और जुनून और जज्बे के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है कि दिशा अगर सही होगी तो हमारा आंदोलन भी सफल होगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि मांगना तुम्हें नहीं पड़ेगा, वो तुमसे मांगने आएंगे। अगर मांगने की बात है तो मैं आपको, वो पढ़े लिखे लोग हैं यार, कोई ज्यादा कोई आजकल सबको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोई समझते ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मनसा सिंह साथियों को भी, कि अगर इस देश का 2011 की सेंसस के अनुसार जनसंख्या गणना के आधार पर ट्राइब 8.5% हो गया है, 8.5% ट्राइब हो गया है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। और 17.5% शेड्यूल कास्ट हो गया है। और ओबीसी की माइनॉरिटी मिलाकर के संख्या 71% हो गई है। और इन तीनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो 97% बनता है, 97% बनता है। 17.5, 8.5 और 71%। मैं देख रहा हूं ओबीसी भी ऐसे ऐसे पंडाल लगा करके मांगने का काम कर रहा है जो 71% है। शेड्यूल कास्ट भी ऐसे ऐसे पंडाल बना करके मांगने का काम कर रहा है जो संख्या में 17.5% है। और आज हम इस राजस्थान के अंदर 12 से 15% और पूरे भारत में 8.5% संख्या में होते हुए भी हम भी पंडाल लगाकर मांगने का काम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, अगर 97% मांगने वाले हैं तो आखिर देने वाला है कौन? हम मांग किससे रहे हैं? हमें इस बात का पता नहीं है कि हम मांग किससे रहे हैं। हर समाज आज पंडाल लगा करके मांग रहा है। आप मांग किससे रहे हो? है कौन देने वाला? और जो देने वाला है वो आपको क्यों नहीं देना चाहता? क्या वजह है कि वो देना नहीं चाहता? किस प्रकार से वो आपको बांट करके आपके साथ में आपकी हिस्सेदारी को खा रहा है? ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है हमारे समाज के लिए। अभी हम बात कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर जी.आर. धीर साहब से कि अगर समाज यहां तक आया है, अगर समाज ने ये स्थिति पैदा की है तो कल को ये समाज कुछ और भी कर सकता है। ये दिशा में भी आगे बढ़ सकता है, ये अनुशासन में भी आ सकता है, ये अपने हक और अधिकारों के बारे में जानकार भी बन सकता है और हक और अधिकार छीन करके ले सकता है। साथियों, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है और वो भी देने वाले पर निर्भर करती है कि देने वाला 1 रुपया दे, चवन्नी दे, धक्का दे, आगे बढ़ने के लिए कहे, वो उसकी मर्जी पर है। आप नहीं कह सकते मुझे 200 का नोट दे, मैं नहीं कह सकता कि आप 500 का नोट दो। जो मांगने का काम करते हैं वो देने वाले पर निर्भर होते हैं। देने वाला चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। हमें मांगने वाला नहीं, हमें तो छीनने वाला बनना है। जो अधिकार हमारे उन लोगों ने हमसे छीने, षड्यंत्र करके छीने, हम लोगों को जातियों में बांट करके छीना, उन सारे अधिकारों को हमें उनसे छीनना है। और छीनने के लिए जो आज की आपकी ताकत दिखाई दे रही है, ये ताकत जरूर कुछ कमाल कर सकती है। हमें अब छीनना पड़ेगा। मांगते मांगते तो इस तथाकथित आजादी में 70 साल गुजर गए। 70 सालों में हमने मांगने से किसी ने नहीं दिया, तो अब हमें छीनना पड़ेगा। और उन लोगों से जिनसे हम मांग रहे थे, उनको मांगने वालों की लाइन में खड़ा करना पड़ेगा कि अब तेरे को देंगे, कितना देना कितना नहीं देना हम तय करेंगे। आज भी लोग हमारे संविधान के ऊपर डाका डाल रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल का बहाना बना करके 100 से ज्यादा अमेंडमेंट संविधान के अंदर कर दिए। सारे सांसदों को घर पे बिठा दिया और अपनी मर्जी से जो करना था वो कर दिया। आज भी वे संविधान के ऊपर पूरी तरह नजर गड़ाए बैठे हैं और आए दिन उस संविधान को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि संविधान को खत्म करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए जो लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, उस 2/3 बहुमत का उन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया है। ये जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये उनके 2/3 बिल का काम है और
कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम कहते थे, हम पहले से कहते थे महिला आरक्षण दो, महिला आरक्षण देना चाहिए, 33% नहीं 50% देना चाहिए। लेकिन जो महिला आरक्षण निर्धारित किया जाए उस महिला आरक्षण के अंदर SC, ST और OBC की महिलाओं का रिजर्वेशन नियुक्त किया जाए। वरना क्या होगा, महिलाओं के नाम पर सारी सवर्णों की महिलाएं जीत करके पार्लियामेंट में जाएगी और वहां अपनी मनमर्जी से जिन लोगों को जो फैसला लेना ले लिया जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ही महत्व रखने वाली है। किस प्रकार से आपका दुश्मन आपका सत्यानाश करने पर तुला हुआ है, हमें तो ये भी पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है। इसलिए साथियों, अगर आपके अंदर कहने मात्र जुबान के अंदर है कि हम इस धरती के मालिक हैं, तो आपके अंदर व्यवहार में मालिक होना चाहिए, आपकी बोली में व्यवहार होना चाहिए, आपके चाल चलन में जो है मालिक होना चाहिए, मालिक की तरह आपकी जो है बिहेवियर होना चाहिए। तब जाकर के आप मालिक बन सकते हो। मंचों पर आकर 1 मिनट में कह दे हम इस धरती के मालिक हैं, इससे मालिक नहीं बनने वाले। हमारे समाज ने धीरे धीरे दुश्मनों को सारा कुछ अपना दे दिया और आज भी वो दे रहे हैं। इसलिए आप लोगों को समझना होगा, सावधान होना होगा, वरना ये जो हमारा हासर है, ये इससे आगे अगर संविधान नहीं बचा, 2024 में संविधान को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बन चुका है। दुश्मन के हर पत्ते पत्ते पे हमारी नजर है, वो करवट भी लेता है तो हमें पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आपने जो ताकत यहाँ दिखाई है, इस ताकत को बरकरार रखते हुए आप इस ताकत को संवैधानिक ताकत बनाएं, संविधान की रक्षा के लिए करें। तो आपको न तो इस प्रकार की कोई मांग करनी पड़ेगी और न, क्योंकि आप खुद तय करेंगे कि कहां पर किसको कितना देना है, किसको कितना देना है, ये आप तय कर पाएंगे। मगर ये तय कब होगा, आखिरी बात कहता हूं, ये कब तय होगा, सब हम लोग जिस तरीके से दूसरी जातियों के लोग हैं, दूसरे वर्गों के लोग हैं, उनका साथ सहयोग लेंगे, उनको हम साथ सहयोग देंगे। लोकतंत्र में कोई भी एक जाति कोई चना अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकती, आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे लोगों को अपने साथ में नहीं लोगे, उनके साथ में भाईचारा नहीं बनाओगे, जब तक आपके पास में ये बात नहीं होगी कि ये भी मेरा भाई है। क्योंकि अगर हम ट्राइब्स की बात करें, अगर हम इंडिजीनियस की बात करें, अगर हम लोग मूल निवासी की बात करें और अगर हम आदिवासी की बात करें, तो इस देश के अंदर पहचान बनाए हुए आदिवासी 8.5% है, लेकिन पहचान खोए हुए आदिवासी अगर मिलाया जाए तो 90